तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। और गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं, एनडीए बिहार में जीत चुकी है, वो भी ऐसी वैसी जीत उन्होंने नहीं दर्ज की है। उन्होंने लिटरली 202 सीट लाके पूर्ण बहुमत से अपनी जीत को दर्ज किया है और काफ़ी अच्छा उनका स्ट्राइक रेट रहा। ज़्यादातर सीट्स बीजेपी ने जीती, जेडीयू ने जीती, उनका एनडीए अलायंस बहुत ही तगड़ा काम किया और महागठबंधन इस बार बहुत ही चूकते हुए दिखा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि महागठबंधन के मतलब क्या बोलें, जब उन्होंने प्रचार कर रहे थे तब उनके पास काफ़ी ऑडियंस आ रही थी। ऐसा नहीं है कि उनके में कोई भीड़ नहीं जुट रही थी, भीड़ तो जुट रही थी, लेकिन वो भीड़ शायद वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। भीड़ आई लेकिन कन्विंस नहीं हुई, कुछ तो कमी रह गई। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक ही सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी रहे। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोलिजन की गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है, जहाँ पे अपोजिशन के पास भी एक ऐसी अच्छी खासी सीट होनी चाहिए कि अपोजिशन रूलिंग पार्टी को थोड़ा समय समय पे वार्न कर पाए। तो इस बार लेकिन मैं जानता हूँ कि नीतीश जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं और जेडीयू काफ़ी अच्छी पार्टी है, उन्होंने बिहार में काफ़ी विकास किया है। तो मुझे उतना कोई खतरा फील नहीं हो रहा कि हाँ किसी सिंगल अलायंस के पास पूरी पावर चल गई है, वो भी बहुत ज़्यादा ही। 202 सीट काफ़ी ज़्यादा होता है, उन्हें अपोजिशन से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जेडीयू के होते हुए मुझे थोड़ा ट्रस्ट है, क्योंकि जेडीयू बिहार में काफ़ी काम की है। मरीन ड्राइव देख लीजिए आप, चाहे मेट्रो देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर जेडीयू नहीं होती तो अभी 20 साल आगे तक भी मेट्रो बिहार में देखने को मिलता, और उन्होंने चला भी दिया मेट्रो। लिटरली मेट्रो बिहार में चलने लगी है। तो मैं तो जानता हूँ, मुझे नीतीश जी पे ट्रस्ट है, क्योंकि नीतीश जी काफ़ी काम करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और वो एक्चुअल में काम करते हैं। बाकी पार्टी से ज़्यादा ही काम करते हैं। इसलिए मुझे चाहिए था कि नीतीश जी ही चीफ मिनिस्टर बने। और लोग कह रहे थे कि भाजपा अब अपने चीफ मिनिस्टर बनाएंगी, उसके उनके पास पूरी मेजॉरिटी आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर नीतीश जी को नहीं बनाया तो नीतीश जी हो सकता है अपनी सारी सीट्स वापस ले लें एनडीए से और वो महागठबंधन को दे दें। तो एनडीए भी अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाएगी बिना नीतीश जी के सीट के। तो मुझे लगता है जिधर नीतीश जी जाएंगे उधर ही वो मतलब वही पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी। या तो अगर नीतीश जी महागठबंधन में चल गए तो महागठबंधन रूलिंग हो जाएगी, अगर वो एनडीए में ही रहते हैं तो एनडीए ही रूलिंग पार्टी रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता नीतीश जी कहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी काफ़ी समझदार पार्टी है, वो नीतीश जी को ही चीफ मिनिस्टर पोस्ट ऑफर कर देंगे और अपने पार्टी का कोई डिप्टी सीएम बना देंगे। और एक और बात है कि बीजेपी नीतीश जी से काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी शेयर करती है, और वो नहीं चाहेंगे कि नीतीश जी से उनका रिलेशन ख़राब हो और नीतीश जी अपनी सेंटर की 12 सीट वापस ले लें। क्योंकि अगर नीतीश जी सेंटर की 12 सीट वापस ले लेते हैं और बीजेपी से उनका अच्छा तालमेल नहीं होता है और स्टेट की भी अपनी सीट वापस ले लेते हैं, तो बिहार में हो सकता है कि एनडीए भी पूर्ण बहुमत अपनी साबित ना कर पाए और महागठबंधन को एक मौका मिल जाए। ऊपर से सेंट्रल में भी हो सकता है बीजेपी का सरकार हिलते हुए दिखाई दे अगर नीतीश जी अपनी सीट वापस ले लेते हैं तो। इसलिए नीतीश जी इस बार के सबसे बड़े खिलाड़ी हुए हैं और मुझे ये चाहिए भी था कि नीतीश जी ही चीफ मिनिस्टर बने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। महागठबंधन को भी चांस मिलता तो क्योंकि देखिए, अब जंगल राज वाला कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी अब जंगल राज नहीं कर सकती, क्योंकि जनता वोकल हो चुकी है। और मुझे चाहिए था कि नीतीश जी कि कोई भी सरकार बनाए लेकिन उसमें नीतीश जी होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है बिहार के लोगों का, क्योंकि बिहार के लोगों को लगता है कि बीजेपी उनका काम कर रही है, और हाँ कर भी रही है, क्योंकि बहुत ही तरक्की देखने को मिल रहा है बिहार में। मेट्रो चाहे मरीन ड्राइव चाहे बहुत बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बिहार में अब डेवलप होने लगी हैं। रोड ए क्लास रोड हो चुका है बिहार का। कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो गाइज़, बीजेपी और नीतीश जी की जोड़ी, मोदी और नीतीश जी की जोड़ी जो है, मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी बहुत ही हिट है। और मतलब कुछ ज़्यादा ही हिट हो चुकी है, क्योंकि 200 पार सीट आना कोई मजाक की बात नहीं है। पूर्ण बहुमत और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना और आपसी इतना मतलब दो एनडीए के पांचों दलों में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती है, बहुत ही ज़्यादा आपस में मजबूती है। और ये बिहार को शायद फ़ायदा देगा और बहुत ही ज़्यादा बिहार के लिए ये अच्छा मुझे लगा, क्योंकि जेडीयू एक ईमानदार पार्टी मुझे लगती है। मुझे नीतीश जी पे ट्रस्ट है, क्योंकि मैं भी मतलब बिहार का ही हूँ और मुझे पता है कि बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ऐसा निष्पक्ष ओपिनियन चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो पहुँच सके। थैंक यू गाइज़।